मेरा गांव पिछड़ा हुआ नहीं है, अच्छी स्थिति में है। उसके बावजूद भी वहाँ पे 2-3 लोगों को छोड़ के इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आपके पड़ोसी जैसे ही आप तैयारी के लिए जाएंगे कह देंगे अरे तैयारी करने तो बहुत लोग जाते हैं, होता थोड़ी है किसी का। इतिहास भूगोल से क्या लेना देना है सामाजिक जीवन का? कैसे आप सब्जेक्ट को अपने अंदर मैनेज करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, कैसी आपके किसी सब्जेक्ट पे पकड़ है। मेरा नाम रोहित दुबे है। मैं बीपीएससी की 56वीं 59वीं परीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर बना। 60-62 के बैच में सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में मेरा चयन हुआ, उसमें मेरी रैंक 44वीं थी। इसके अलावा मैं एमपी का 2 बार इंटरव्यू दिया, यूपी का 2 बार इंटरव्यू दिया। चूँकि मैं बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ तो पहली प्रायोरिटी मेरी यूपी और यूपीएससी के लिए थी। एक स्टूडेंट के लाइफ में आप जब पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं, तो क्या समस्याएं आती है? वो बेसिकली कमोबेश 99% लोगों के साथ एक ही समस्या आती है। वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ अपनी समस्याओं को शेयर करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको कोरिलेट करेंगे अपनी समस्याओं के साथ और आगे आप देखेंगे कि कैसे उसको टैकल किया जाता है। आप जब 10 साल आगे जाके जब सेलेक्ट हो जाते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो पीछे जाके सोचते हैं कि कैसी समस्याएं, कैसा स्ट्रगल मेरे लाइफ में रहा, तब आपको समझ में आएगा कि हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ समस्याएं रही हैं और कैसे उसे टैकल करके एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। मैं बेसिकली आजमगढ़ का एक गांव कंजहित है, वहां से मैं हूं। आप जब लोअर मिडिल क्लास एक गांव का लड़का, भारत में लगभग 7 लाख गांव है और बेसिकली आप उठा के देखेंगे 90-95% लोग इसी गांव से ही आगे बढ़ते हैं, वाईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं और अदर एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है कि लोगों के अपने लक्ष्य के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो जो 2-3 फेज होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसमें आपके खुद का अप्रोच क्या है, ये चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं। लेकिन आपको फैमिली मेम्बर से, आपके माता पिताजी, भाई बहन, उनसे सपोर्ट मिलता है, वहाँ से चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कैसे हम उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। मैं 12th तक गांव के ही स्कूल से पढ़ा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं 12th में था तो मेरे एक टीचर ने सभी स्टूडेंट से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। चूँकि 11th-12th मैथमेटिक्स, हम लोग मैथमेटिक्स से पढ़ रहे थे, तो सारे बच्चों का एक ही जवाब था, इंजीनियरिंग करना है, यहाँ जाना है, आईआईटी से करना है। और इंजीनियर बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस हुआ करता है। जब हमसे पूछा गया तो मैं बोला कि नहीं, मैं इलाहाबाद जाऊँगा, वहाँ से तैयारी करूँगा, मुझे यूपीएससी करना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, मेरा गाँव पिछड़ा हुआ नहीं है, अच्छी स्थिति में है। उसके बावजूद भी वहाँ पर 2-3 लोगों को छोड़ के इसके बारे में जानकारी नहीं थी। 11th-12th की बात बता रहा हूँ, आज के 15 साल पहले की। अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है। कैसे एक सेलेक्ट होने के बाद कैसे लोगों में परिवर्तन आता है। मेरे सिलेक्शन के बाद वहाँ पे मैक्सिमम लोगों के बारे में आज मैक्सिमम लोगों को पता है कि यूपीएससी क्या है, बीपीएससी क्या है, कैसे सेलेक्ट होते हैं लोग और क्या क्या आगे करते हैं। 12th के बाद मैं इलाहाबाद के लिए गया। एक और इंसिडेंट जो हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट के लाइफ में होता है जब वो घर से बाहर जाता है। मैं बहुत खुश था। इलाहाबाद की वो पहली रात मैं बहुत खुश था। यूनिवर्सिटी में बीएससी में मेरा एडमिशन हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। मैं बहुत खुश था, रात को अपना सोया, जो सपने थे सब ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहाँ आ गया हूँ, ग्रेजुएशन करूँगा, 3-4 साल इस फेज में मैं तैयारी करूँगा और सेलेक्ट हो जाऊँगा। और ऑफिसर का चार्म सबको पता है, हमको भी वहाँ पे दिख रहा था कि मैं ऑफिसर बन जाऊँगा, गाड़ियाँ मिलेंगी, लोग मिलेंगे, एक दूसरे के साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, लोगों की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। और साथ साथ मतलब एक होता है आपके परिवार में, आपके फैमिली के साथ साथ आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में जो आपका एक रिस्पेक्ट बढ़ता है, वो सारी चीज़ें एकदम दिमाग में घूम रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी नींद आई, सो गया। सवेरे एडमिशन लेना था, एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी गया। शाम तक एडमिशन का प्रोसेस चला, वापस आए, कोई पूछने वाला नहीं था कि आपने खाना खाया, पानी पिया। 12th तक घर पे थे आप, माताजी हैं, बहन थी, उन लोगों का एकदम सीधा हिसाब था, उठा तो चाय नाश्ता करवा देना है, आया तो खाना खिला देना है। जब उस पूरे दिन में मुझे से कोई ये नहीं पूछा कि आप खाना खाए कि नहीं खाए, फ़ोन भी 15 साल पहले उस स्थिति में नहीं था से हर 10 मिनट बाद घर से फ़ोन आ जाता है कि आप पूछ लीजिए। तब हमको लगा कि हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए, ऐसा हमने डिसीजन क्यों लिया। क्योंकि आप उस समय बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। डीमोटिवेशन शब्द भी उस समय हमको नहीं पता था।
ये तो अभी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो वो चीज़ें हमको नहीं पता थी और बहुत उदासी भरी रात वो जो है फिर बीती। अब असली स्ट्रगल शुरू होता है यहाँ से। एक स्टूडेंट के जीवन का असली स्ट्रगल शुरू होता है जब उसको समस्याएं दिखने लगती हैं और उसका सलूशन वो कैसे धीरे धीरे करना शुरू करता है। फिर वही प्रोसेस शुरू हुआ। मैं KPUC हॉस्टल में वहाँ रहता था। हॉस्टल में 200 लोग थे। ये बताने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि वो 200 लोग कमोबेश उसी समस्या से, वही लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं, उसी समस्या से लोग गुजरते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद अपनी ज़िंदगी में कैसे सफल होते हैं, ये पूरी जर्नी होती है ये। और यही सेम प्रोसेस जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया, करने के बाद जब मैं तैयारी करना शुरू किया, ग्रेजुएशन के पीरियड से ही तैयारी मेरी शुरू हो गई। तो आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ों को करते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 फेज में UPSC की परीक्षाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात इस परीक्षा की है कि आपका पूरा 1 साल अगर आप क्लियर करते हैं तो भी आप पूरे प्रोसेस में 1 साल रहते हैं। प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको खुद को मोटिवेट रखना है, कंटिन्यूअस स्टडी करनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है, लोगों की बातें तो बिल्कुल नहीं सुननी है। आपके पड़ोसी जैसे ही आप तैयारी के लिए जाएंगे कह देंगे अरे तैयारी करने तो बहुत लोग जाते हैं, होता थोड़ी है किसी का। डीमोटिवेशन वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म उसी का होता है जो कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी लोग तो क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। अगर आज हम विराट कोहली का क्रिटिसिज्म करते हैं क्योंकि वो सबसे टॉप का खिलाड़ी है, वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, हमें उससे अपेक्षा है। ऐसे ही जिस किसी भी फील्ड में लोग हैं उनसे प्रदर्शन की अपेक्षा है, उनका क्रिटिसिज्म होना तय है। तो आप अगर निकलते हैं, क्रिटिसाइज होता है, मतलब आप एक स्टेप आगे बढ़ा चुके हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप निकलिए और तैयारी करिए, सेलेक्ट होइए। तो मैं जो बता रहा था कि प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 फेज होता है। तो प्री का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी, आपके ऑब्जेक्टिविटी को चेक किया जाएगा। मेंस में आपके सब्जेक्टिविटी को चेक किया जाएगा। फिर इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाएगा। UPSC जैसी बड़ी एग्जाम या BPSC जैसा जो एग्जाम होता है, जो स्टेट और सेंट्रल का, ये है बहुत जिम्मेदारी भरा पोस्ट होता है। लोग सोचते हैं कि इतना लंबा, इतना लेंदी प्रोसेस क्यों रखा गया है। ये समग्रता को चाहता है, ये आपके ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और पर्सनालिटी को देखना चाहता है कि आप कैसे किसी समस्या को टैकल कर सकते हैं। इतिहास भूगोल से क्या लेना देना है सामाजिक जीवन का। अगर कोई व्यक्ति इतिहास पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, जो कि सब GS में है, उससे क्या लेना देना है, ये बात उस समय आपको लगेगी कि क्यों ये पढ़ा के क्या ये करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक टेस्ट है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे आप सब्जेक्ट को अपने अंदर मैनेज करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, कैसी आपके किसी सब्जेक्ट पे पकड़ है, कैसे आप पर्सनालिटी टेस्ट में एक दूसरे को अपनी बातों से कन्विंस करते हैं, दूसरे की बातों को सुनते हैं पेशेंटली और उस तरीके की चीज़ों को, समस्याओं को टैकल करते हैं। तो ये परीक्षा जो कह रहे हैं, बार बार फोकस करते हैं कि 1 साल का लंबा प्रोसेस है, ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसमें आपको हेल्दी भी रहना है। हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो लेकिन आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, आप सेलेक्ट नहीं होंगे। किसी भी स्तर पे कोई भी समस्या हुई, सिलेक्शन नहीं होगा। 5 से 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 3-4 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, सिलेक्शन होता है कुछ 700, 600, 500 लोगों का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं या जो लोग इंटरव्यू में दे रहे हैं उनको ज्ञान की कोई कमी है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिलेक्शन उन 600 लोगों को होगा जो उस पूरे साल हेल्दी हैं, मेंटली फिट हैं, घर से उनको सपोर्ट मिल रहा है। जैसे मेरे केस में मेरे पिताजी का, माताजी का, मेरे भाई का बहुत सपोर्ट रहा। फैमिली मेंबर जो भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, मेरे भाई साहब जो थे वो लगातार मुझे पढ़ने के लिए पैसे वही भेजते थे। पिताजी मेरे आम आदमी हैं, ग्रेजुएट हैं, एजुकेशन उनका बहुत अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिकली उतने अच्छे कंडीशन में हम लोग नहीं थे। तो ये चीज़ें होती, लेकिन उनका मेंटल सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी के ज़िंदगी का, वो बहुत ज़्यादा था। वो मेंटली ये हमेशा कहते थे कि बेटा तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होगा तो क्या होगा। इस तरह की चीज़ें हमको पता है कि उनको दुख होगा, नहीं होगा तो, ये बात मैं अच्छे से जानता था, लेकिन उनका ये कहना ही मेरे लिए सफिशिएंट होता था और मैं रिलैक्स मूड में अपनी पढ़ाई को आगे रख पाता था। तो मैं ऐसे लोग जो पेरेंट्स हैं उनको मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को फ्री छोड़ें, उनके ऊपर ट्रस्ट करें और चीज़ों को आगे बढ़ने दें, ताकि बच्चा भी उनके ऊपर ट्रस्ट करेगा और
उस चीज़ से अपने को सिलेक्शन देके उनको भी गौरवान्वित महसूस करेगा। और सबसे ज़्यादा क्या है, उनको तो प्राउड फील होता है, लेकिन ज़िंदगी को जीना जो है, जो सिलेक्शन का असली मज़ा है, वो तो जो पाता है उसी व्यक्ति को मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस फेज में, पढ़ाई लिखाई सब आपको मिल जाएगा। आपको आज के डेट में कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। 2015-16 के बाद जब नेट की दुनिया यहाँ पे तेज़ी से आगे बढ़ी, वाईफाई आप हर जगह अवेलेबल है, इतना यूट्यूब पे कंटेंट है, टीचर्स अवेलेबल हैं, आपको सब मिल जाएगा। उसमें से आपको अपने हिसाब से छांट के चीज़ें पढ़नी है। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है स्ट्रगल। आप पौराणिक कथाओं को उठा के देख लीजिए, भगवान श्री राम से लेके पांडव तक जो भी स्ट्रगल किया है नाम उसी का है। आपका हीरो अगर बॉलीवुड का हीरो है तो वो भी जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, आप उसी की मूवी पसंद की जाती है। क्यों पसंद की जाती है? हीरो वही क्यों है? हीरो आप क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपका स्ट्रगल बड़ा है। जिसका स्ट्रगल बड़ा, जितना स्ट्रगल बड़ा होगा वो व्यक्ति उतना आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी जिंदगियों में स्ट्रगल की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब कि आप अपनी सफलता को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। ये बात मेरी आप लोग लिटरली नोट करिए। और आप अपने जीवन में अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं, आपको स्ट्रगल मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर हैं। जो व्यक्ति कोई काम ही नहीं करेगा, उसके ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल का होना होगा? कोई स्ट्रगल नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपने को पढ़ाई से लेके कैसे मैनेज करना है, कैसे 5, 6 साल 7 साल बीत जाता है और पता नहीं चलता है। वो जो मैं जिक्र किया कि वो रात मेरे लिए कितनी अच्छी थी, बहुत खुश था, लगा कि 3 साल अभी ग्रेजुएशन करूंगा, साल 2 साल पढ़ाई करूंगा। 2012 में मेरी एज होनी थी 21 साल, जब मैं अटेम्प्ट लेता और तुरंत सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिलेक्शन हुआ 2018 में। असफलताओं का दौर, यूपी का इंटरव्यू दिया 2 बार, एमपी का इंटरव्यू दिया। तो ऐसा नहीं है कि आदमी असफल नहीं होता, लेकिन हम वहाँ पहुँच के खुश होते थे कि ठीक है, हम अपनी सफलताओं की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। एक दिन ऐसा भी हुआ था, 2016 की बात मैं बता रहा हूं, कि एक दिन यूपी का इंटरव्यू का भी साथ में रिजल्ट आया और एक परीक्षा में एमपी में दिया था इंटरव्यू। दोनों का रिजल्ट आता है शाम को। दोनों में मैं एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है मेरा हो जाए, और दोनों पे नहीं होता है। फिर मुझे अगले दिन से पढ़ना होता है, फिर आपको वहीं से शुरू करना होता है, वही प्री से शुरू करना होता है, इंटरव्यू तक जाना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखने में लगता है कि कितना आसान चीज़ है, लेकिन वही बात मैं बताया, वही 4-5 लाख लोगों में 500-600 लोगों का सिलेक्शन होना है। इन बिटवीन जो भी आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, सरवाइव करना है, वो चीज़ आपको देखना है कि कैसे हम पढ़ाई के क्रम में किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ों को जानते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप टारगेटेड पढ़िए, फोकस्ड पढ़िए। और एक सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा जो भी लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं, पूछते हैं, उनसे कहता हूँ, ज्ञान का एक घड़ा, एग्जाम जो है ना, वो एक घड़े के समान है। इस घड़े में आप अपने ज्ञान को भरते जाइएगा, एक दिन घड़ा भर जाएगा। हो सकता है आप साल भर में भरें, कोई 2 साल में भर सकता है, कोई 3 साल में भर सकता है, लेकिन इस घड़े का भरना जरूरी है। इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ये भर जाएगा, उसके बाद आपका हेल्थ, आपके उस साल की अच्छी पढ़ाई, वो आपका चांस, क्वेश्चन का आपका हिसाब से आ जाना, ये सारी बातें बाद में है, लेकिन ये घड़ा भरना जरूरी है। सबसे पहले आप इस घड़े को भरिए। इस घड़े को भरने के बाद जब आपको लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी एक लेवल पे पहुंच गई है, फिर वहां से आप अपनी कमियों को ढूंढते हुए थोड़ा सा मेहनत करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरा मानना है कि आप लोग इसी क्रम में आगे बढ़िए, ऐसे ही चीज़ों को करिए, और उस तरीके से फिर चीज़ों को देखते हुए अपना सिलेक्शन के लिए, अपने सफलता के लिए किसी भी फील्ड में आप जाइए। मैं वही बताया, मैं 200 लोगों के साथ हॉस्टल में रहता था, बहुत जगह पे लोग सेलेक्ट हुए, सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी निकाले लोग, यूपीपीएससी निकाले, बीपीएससी निकाले, एमपीपीएससी निकाले, कुछ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बने, कुछ लोग आईआईटीज में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बने। सब जिस फील्ड में लगे, अपने चीज़ों को मैनेज करते हुए वहीं से अलग अलग जगहों पे लोग जाके सेलेक्ट हुए। तो आप लोग भी घर से निकलिए, स्ट्रगल को बड़ा कीजिए। मेरा मानना है जितना बड़ा स्ट्रगल उतनी बड़ी सफलता। थैंक यू।